अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कमेंट्स आते रहते हैं, उसी को देख के हम फिर उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चीटिंग के ऊपर। ये वर्ड बड़ा मशहूर ज़माना वर्ड है। खातून कहती हैं कि उसने मेरे शोहर ने मुझ पे चीट कर लिया, किसी खातून से बात कर ली, इसी तरह से फलानी लड़की ने किसी लड़के से बात कर ली, और इस चीटिंग को लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे असली चीटिंग के बारे में कि रियल चीटिंग क्या है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह अपनी ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि ईमान के लिए सबसे बड़ा जो ख़तरा है ना, वो लज्जत वजूद है। यानी कि जितना इंसान ये जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, उतना ईमान से महरूम हो जाता है। और कुरान पाक में या अल्लाह ताला ने जो लज्जत वजूद को इसको काबू करने का जो फार्मूला बताया है, उसमें मर्दों के लिए है कि वो अपनी निगाह नीचे रखें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि रोज़ा रखने पे कि जितना इंसान रोज़ा रखेगा, भूख रख के खाएगा, ओवर ईटिंग नहीं करेगा, उतना वो अपनी उन डिज़ायर्स को काबू कर सकेगा अल्लाह के हुक्म से। इसी तरह से ख़वातीन के लिए पर्दे का हुक्म है। वो इसलिए नहीं है कि वो ख़वातीन मर्दों की निगाह से बच सके, वो इसलिए है कि ख़वातीन के अंदर ये एक अंदर से एक चीज़ मौजूद होती है कि वो सच संवर के जाएं, किसी महफिल में जाएं, वहाँ पे लोग उनकी तारीफ़ करें और वो अपनी तारीफ़ सुने और फिर अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करें। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना अज़ाब है और लोगों से अपनी तारीफ़ सुनना ये बीमारी है। तो ये जो ख़वातीन के अंदर ये जो एक चीज़ है, ताकि वो जब पर्दा करें तो उस चीज़ को कंट्रोल कर सके। इस्लाम जो है वो प्रॉपर ट्रेन करता है आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर काबू पाने के लिए कि जो आपके अंदर जो ख़तरे मौजूद हैं। मर्द को के लिए सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है वो फीमेल है, तो इसलिए उसको हुक्म है कि अपनी निगाहें नीचे रखे। ठीक हो गया। यानी कि हर मर्द को अलग तरीके से बताया गया है, ख़वातीन को अलग तरीके से बताया गया है। मकसद यही है कि इंसान अपने आपे से बाहर ना निकले। अब जो इंसान ओवर ईटिंग करता है, अपने साथ भी ज्यादती करता है, हर जगह उसकी निगाहें इधर उधर फिर रही होती हैं, तो असल में तो वो अपने साथ चीट कर रहा है और अपने अल्लाह के साथ जो है वो उसके अगेंस्ट चल रहा है। तो जो अल्लाह के साथ वफादार नहीं है, अपने साथ वफादार नहीं है, उसने आपके साथ क्या वफा करनी। आप देख लें कि आजकल 10-10 लाख रुपए के तो पर्स हैं, तो वो पर्स अपने लिए थोड़ी होते हैं, वो तो किसी भी महफिल में जाके लोगों को बताने के लिए कि देखें मैंने कितना महंगा पर्स लेके मैं आई हूँ, ताकि लोग उनसे इम्प्रेस हों। तो ये नुमाइश ज़रा कम हो जाए ना, तो बड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये मसला दोनों तरफ है, मर्दों में भी है और ख़वातीन में भी है, और हमें अपने साथ और अपने अल्लाह के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। जब तक हम अपने साथ और अपने अल्लाह के साथ सिंसियर नहीं होंगे, मामलात दुरुस्त नहीं होंगे। वैसे देखा जाए तो अगर किसी का लाइफ पार्टनर किसी के साथ चीट करता है तो कितनी तकलीफ होती है, कितना शोर मचाते हैं, कितनी अजियत होती है। तो ज़रा सोचें कि जो खालिक है उसके सामने रहते हुए हम जो बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं और चीट करते हैं अपने ऊपर, तो सोचें उसका ख्याल हमें क्यों नहीं आता। तो ये ज़रा अपना ताल्लुक अपने रब से स्ट्रांग करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। मर्द वही है जो अपनी ख्वाहिशात को काबू करे और जिसके साथ ख़वातीन बैठ के अपने आप को महफूज महसूस करें, वो थ्रेट ना हो उनके लिए। क्योंकि अगर उसके साथ बैठी खातून अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रही, तो वो जो चार पाए मवेशी जानवर है वो उससे बेहतर है। तो इस्लाम प्रॉपर आपको ट्रेन करता है। तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कहीं हम बेसिक लेवल पे अपने साथ तो ज्यादती नहीं कर रहे। क्योंकि जो इंसान अपने साथ ज्यादती करता है, अपना ख्याल नहीं रखता, जो अल्लाह ने उस पर पाबंदी रखी है उसको क्रॉस कर रहा होता है, तो इवेंचुअली वो फिर पूरी जिंदगी यही करता रहता है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी शोहर एक जालिम शोहर होगा, एक बेहस शोहर होगा। मेरे पास ख़वातीन आती हैं और वो बताती हैं कि उनका जो शोहर है वो उनको पैसे उसके भी खर्चा नहीं देता। पता नहीं ये कौन सा, और बराए नाम नमाजें पढ़ते हैं, अपने बड़े दुनिया में बड़े नेक मशहूर हैं। तो ये पता नहीं कौन सा इस्लाम सीख के आ गए हैं। अगर आपको आपका दीन नरमी नहीं सिखा रहा, मोहब्बत नहीं सिखा रहा, वफा नहीं सिखा रहा, तो फिर सोचना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं।
تو تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر اگر ہم فوکس کریں تو یہ جو ہمارے اوپر پرابلمز آ رہی ہیں معاشرے میں، جو یہ اتنی پریشانیاں ہیں، یہ دور ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ کوئی قوم اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ اتنی ڈیپ آیت ہے نا کہ اس کو اگر سمجھ لیا جائے کہ ہمیں انفرادی سطح پہ اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ آج کل آپ دیکھ لیں، غلط چیزیں سن رہے ہیں، غلط محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں، تنہائی میں ہوئے ہوئے گناہوں کو محفلوں کی زینت بخشتے ہیں۔ شیطان جو ہے نا وہ اڑ گیا تھا، تو جو انسان تنہائی میں کیے ہوئے گناہ کو محفلوں میں بیان کرے تو اس کا مطلب ہے ایک اس کو گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، اور دوسرا اپنے ہی گناہوں کا گواہ بناتے ہوئے بھی اس کو ڈر نہیں لگتا، کیونکہ ایک دن، وہ دن دور نہیں ہے، بڑا قریب ہے، ایک دن سب نے پیش ہونا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم گلہ کریں کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرے، وہ آپ کے ساتھ کیا وفا کرے گا۔ جو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی خواہشات ہی اس کا سفر ہے، اس کی خواہشات ہی اس کی منزل ہے، اور ان خواہشات کی انتہائی شکل آتش جہنم ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے کہ آپ جہنم کے دروازے پہ کھڑے اور پوچھیں لوگوں سے کہ آپ کو کیا چیز جہنم میں لے کے آئی، تو وہ بولیں گے کہ ہماری تمام خواہشات پوری ہو گئی۔ تو اس سے پہلے کہ جو خواہش کر رہے ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں کہ وہ خواہش آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہے، اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے یا اللہ سے دور لے کے جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔